सो हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आर एस अग्रवाल एंड दिस इज़ द बुक वी आर टॉकिंग अबाउट। आर एस अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। आर एस अग्रवाल, ठीक है। तो ये बुक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हैं जो आपको आनी चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहला चैप्टर है सीरीज़ कंप्लीशन, जिसमें आपको बस बेसिक सीरीज नंबर्स को ऐड प्लस माइनस डिवाइड यही सब करना है। बट चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है, चैप्टर 3 नहीं, मेजरली चैप्टर 2, उसके लिए आपको एक चीज़ है जो आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम उसी से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग, ये हर ग्रुप के बच्चे के लिए यूज़फुल वीडियो है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत जगह आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए टू जी, उनकी उनके पोजीशंस पे, मतलब जिन जिन पोजीशंस पे वो आते हैं उनके नंबर से याद करने हैं। जैसे ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है। इस तरीके से हमें याद होना चाहिए। कुछ भी हमसे कोई भी पूछे तो हमें तुरंत याद होना चाहिए। इससे हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। और मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला कि ए बी सी डी, इतना तो चलिए सबको ही आता है, ठीक है, बेसिक तो सबको आता है। ए बी सी डी सबको आता है। एंड एक्स वाई जेड, ठीक है, 24, 25 एंड 26, ये सबको ही आता है, ठीक है। हम जो आपको सिखाएंगे वो बीच के होंगे, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स। जैसे पहली ट्रिक इज़ कि आपको याद करना है इजोटी, ई जे ओ टी एंड वाई। वाई आप ऑलरेडी देख चुके हैं, बट स्टिल हम देख लेते हैं, ठीक है। इन सब की जो नंबर्स हैं, इजोटी के नंबर्स हैं 5, 10, 15, 20 एंड 25। दिस इज़ वेरी इजी। हमें इजोटी हो गया, ए बी सी डी ई हो गया। उसके बाद एफ़। एफ़ को कैसे याद करेंगे हम? कंप्यूटर में क्या की होती है? F6, ठीक है। F6 या F एक तरीके से 6 की तरह दिखता भी है। दिस इज 6 एंड इफ़ यू सी इट वेरी क्लोजली, दिस इज F, ठीक है। हम F लिखें तो हम F को बहुत ही ईजिली 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो हम इसको बहुत ही ईजिली 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो F को हम ऐसे याद रखेंगे, F G7। क्या G7 देश है? हम थोड़ा इसमें करंट अफेयर से भी रिलेट करेंगे कि G7 समिट होती है या देश होते हैं, कुछ तो होता है। मेरी जीएस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट G7 होती हैं या G7 कंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो हम G को ऐसे याद करेंगे कि G7, ठीक है। GH, अब जैसे हमने F को किया था, वैसे ही अगर हम H को करें तो व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू सी इन दिस? दिस इज 8, H8, जिसको हम हेट भी कह सकते हैं। दिस इज़ अ स्मॉल ट्रिक जिससे मैं याद करता हूँ। अगर आपको कोई और ट्रिक पता है तो प्लीज़ कमेंट। तो H8 हेट, ठीक है। H8 जो जो होता जाएगा मैं उस पर बॉक्स बनाता जाऊँगा ताकि आप लास्ट में रिवीजन कर सकें, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, वरना मैं आपको लास्ट में एक बार ये पूरा अच्छे से करके दिखा दूंगा ताकि आपके लिए बहुत ही इजी हो जाए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, वरना ये वीडियो बार बार देख सकते हैं, यूट्यूब पर है। और H G E F G H I9, इसको मैं ऐसे राइमिंग बना के मैं ज़्यादातर याद करता हूँ क्योंकि मेरे लिए इजी पड़ता है। तो आई, कोई पूछता है कि आई किस पे आता है, तो 9 पे आता है, ठीक है। तो I9, EFGHI J यहाँ पर हो चुका है, K, ठीक है, J K, ठीक है। तो K को याद करने के लिए
मेरा एक बहुत इजी मेथड है K11, जिसको मैं याद करता हूँ किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब, अगर आप आईपीएल देख रहे होंगे तो आप समझ जाएंगे। अगर आप क्रिकेट में भी ज़रा सा भी इंटरेस्टेड होंगे तो आप समझ जाएंगे कि K11 किंग्स 11 पंजाब होता है, ठीक है। तो IJK L12, L12 देखो, वेरी इजी, ये राइमिंग होता है, ये राइमिंग होता है, ठीक है। आई होता है, L12 होता है राइमिंग, जिस पे मैं आर लिख रहा हूँ वो राइम होता है, ठीक है। L12 आप बोलेंगे तो आपको आ जाएगा, 12 होता है बट L12, ठीक है। EFGHLM, ठीक है। M इज़ 13, जो कि क्योंकि आप जानते हैं कि मैं गाना भी गाता हूँ, तो M13 आने वाला है क्या, मैं तेरा, जो गाना है मैं तेरा गाना है M13, N14। तो N के लिए ऐसा कुछ सच खास है नहीं। इसके दो मेथड्स हैं एक्चुअली, ठीक है। इनके लिए दो मेथड्स हैं। तो आपको मैं पहला मेथड बताता हूँ। अगर कोई केमिस्ट्री बैकग्राउंड से बच्चा है, ठीक है, तो वो जानता होगा कि जो नाइट्रोजन होता है, जैसे क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, ये होते हैं बेसिकली कुछ नंबर्स। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, नाइट्रोजन 7 पे आता है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का मास 14 होता है। तो N14 लिखने की आदत बहुत लोगों को होती है, ठीक है। N14 जैसे C12 लिखते हैं, वैसे हम N14 भी लिखते हैं बहुत बार। तो N14 मुझे वैसे याद है, जनरली इसका केमिस्ट्री से मैं लिंक करके करता हूँ। बट अगर आपको नहीं होता है तो आप MN, जनरली आप M और N साथ में ही पढ़ते हैं, ठीक है। MNOPQRST। तो M अगर 13 है तो N ऑटोमेटिकली 14 हो जाएगा। आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा, बट आई प्रेफर ईजियर मेथड ये। बट जो बच्चे केमिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हैं वो ये याद रख सकते हैं। MNO यहाँ पर वापस आ जाता है, OPQR। इसको हम एक बहुत ही छोटी सी कहानी से याद रखेंगे, ठीक है। एक बच्चा था चिंटू, ठीक है। वो क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहा था, तो टीचर ने बोला कि आप, मतलब टीचर रीडिंग करवा रहे थे, ठीक है। तो चिंटू को बुलाया कि चिंटू का ध्यान एक्चुअली पढ़ाई पे नहीं था, वो कुछ बाहर तितलियाँ देख रहा था या कुछ भी कर रहा था। तो टीचर ने बुलाया, बोला कि बेटा कौन से चैप्टर पे मैं, मतलब कौन से पेज पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया था, या मैं कौन से लाइन पे मैं पढ़ाई कर रहा था, मतलब मैं पढ़ा रहा था, चैप्टर रीड कर रहा था। तो उसको समझ नहीं आ रहा था। तो उसके दोस्त ने, जिसका नाम मिंटू था, तो उसने उसको हिंट दिया कि PQR, ठीक है। तो P इज 16 17 18, क्या, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, रो नंबर 18। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था वो। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, 16 17 18 PQR, ठीक है। ये छोटी सी स्टोरी से हम इसको याद रखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टोरी, स्टोरी चिंटू, ताकि आप रिकॉल कर सकें दोबारा, जब ये वीडियो देखें तो आप रिकॉल कर सकें। PQR, ठीक है। S और T मैंने यूसी मास किया है, ठीक है। यूसी मास में हमारे स्पीड टेस्ट होते थे, ठीक है, जिसमें मुझे मार्क्स कितने मिलते थे, मुझे मिलते थे 100 में से मान लीजिए 78 मार्क्स मिलते थे। मेरा एक दोस्त था, उसको मिलते थे 77 मार्क्स। तो मैं ऑल दोस्त से आगे रहता था, बट सर बोलते थे कि अरे नहीं यार, स्पीड टेस्ट में तुम दोनों के मार्क्स में सिर्फ 19-20 का अंतर है, सिर्फ 19-20 का, जो बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। बट हम दोनों के मार्क्स में कितना अंतर रहता था, 19-20 का अंतर इन स्पीड टेस्ट, ठीक है। ST PQR ST U UVW, ठीक है। इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि UV
वेव्स, ठीक है, यूवी वेव्स आर 21, 22 एंड 23। ऐसे इस पर स्पेक्ट्रम करके मैं याद रख लेता हूँ, 21, 22 एंड 23 यूवी वेव्स, ठीक है, 21, 22, 23। दिस इज़ द मोस्ट टफ वन, क्योंकि मुझे एज सच इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता है या कोई ट्रिक नहीं पता है, बट मैं ऐसा ही याद कर लेता हूँ। अगर आपको कोई पता हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। यू वी डब्ल्यू एंड एक्स वाई जी, ये हो गया हमारा पूरा चार्ट, ठीक है। अब मैं एक बार ऐसे आपको दिखा दे रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। याद रखने के लिए मेजर आपको यही याद रखना होगा ट्रिक से, इसकी प्रैक्टिस आपको 5 टाइम्स करनी है। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी 5 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। आई बेट आपको याद रहेगा, मैंने भी अभी कहीं से पढ़ के नहीं दिखाया है, मुझे वैसे ही आता है और मैंने भी इसकी प्रैक्टिस करी है, ठीक है। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हर टाइम ऐसे नहीं आता है, क्वेश्चंस हमको घुमा के भी पूछे जाते हैं, और उसके लिए हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, जो अभी आप समझेंगे। ठीक है, कभी कभी आपको ऑपोजिट में पूछ लेता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको पूछ लेता है कि मतलब कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे ए समथिंग, A4 नहीं, ए AJQLP, ठीक है, ये नंबर है। अब यहाँ पर कुछ नंबर दे दिया है 26 एंड समथिंग समथिंग, तो आपको क्या करना होता है, इसका ऑपोजिट निकालना पड़ता है। इसका तो ऑपोजिट, जैसे 1 है तो यहाँ पर 20, यहाँ पर Z लाना पड़ेगा, तभी आपको इससे रिलेट कर पाएंगे। J है, J क्या था हम याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। EJOTY 10, ठीक है, 10। अब 10 का ऑपोजिट मुझे तुरंत ऑन द स्पॉट रिकॉल करना पड़ेगा। Z से 26 आएगा, तो 10 का ऑपोजिट, अब आपको नहीं पता है कि यहाँ J का ऑपोजिट क्यों आता है, हमें नहीं पता, हमें यही याद करना है कि J का ऑपोजिट यहाँ पर क्या आता है, ठीक है। J इज़ 10, A इज़ 1, तो ये क्या है, ठीक है, तो इसको हम याद रखते हैं, ठीक है। ऑपोजिट हमको जस्ट याद रखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 बेसिकली जो भी है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए फॉर्मूला मैं बताता हूँ। ए का आप हमेशा याद रख सकते हैं A to Z, बचपन से ही बोलते आ रहे हैं A to Z, तो A to Z हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए J का ऑपोजिट आपको पता है, अब ऐसे आप 10 निकालेंगे, अब 10 का ऑपोजिट आपको निकालना है, J 10 है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 26 माइनस 10 इज इक्वल टू क्या, 11 नहीं 15 16 16 सॉरी 16, ठीक है। अब 16 पे क्या होता है, अब आपको रिवर्स में अगर याद करने में दिक्कत आ रही है कि 16 पे क्या होता है, ठीक है। वैसे 16 17 मैंने आपको याद कराया था, 16 17 18 इज PQR, बट अगर आपको याद करने में दिक्कत आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, J का ऑपोजिट याद रखना है Q, तो आप सीधे Q यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब BY, B को I को लिख सकते हैं बाय, ठीक है। इसको आपने हैरी पॉटर अगर देखी होगी तो उसमें एक चीज़ थी हुक्रक्स, स्पेलिंग मुझे नहीं पता है बट ये हुक्रक्स, तो हु क्रक्स, क्रक्स आप याद रखेंगे, D से दूध वाला वाला, या आजकल लोग DW करते हैं चैट्स पे, जिसको कहते हैं डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। DW करते रहते हैं लोग। EV आपको बोल के ही समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल EV। अब हर टाइम हर गाड़ी के आगे आता है FU, दिस इज प्रीटी मच ऑब्वियस कि क्या होता है, आप समझ ही गए होंगे, तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। GT, मेरी फेवरेट कार क्या है,
मस्टैंग GT या निसान GT-R, ठीक है। HS, ठीक है। HS इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। IR जैसे मैंने UV याद करा था, मैं UV क्यों याद करता हूँ वहाँ पर, UV वेव्स, वैसे यहाँ पर एक आती है इंफ्रारेड वेव्स, तो IR मेरे लिए इजी हो जाता है, ठीक है। JQ जैक एंड क्वीन, ठीक, ये बगल बगल प्लेइंग डेक में आते हैं, प्लेइंग कार्ड्स में ये बगल बगल मार्क्स होते हैं। KP, ठीक है। अयोध्या से मैं हूँ तो अयोध्या का सबसे फेमस होटल है KP, हम KP KP करते रहते हैं, जिसका नाम है कृष्णा पैलेस। दिस इज नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो। कृष्णा पैलेस। LO, ठीक है। LO, तो LO को याद करने के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे करीना कपूर की बहन जो है करिश्मा कपूर, उनका नाम है लोलो, ठीक है। और LO इज फॉर लव टू, एंड LO इज LO आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। LO आपको याद करने में इतनी प्रॉब्लम वैसे नहीं होनी चाहिए। और MN मतलब जैसे आपने कुछ पहले MN याद किया था, ये वाला अगर आप इस तरीके से याद रखते हैं तो MN इज सेम बोथ ऑफ द टाइम। बट अगर आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मैं फालतू तरीके से याद करता हूँ तो मनवा लागे, मेरा फेवरेट गाना है तो मैं ही सुनता रहता हूँ, तो मनवा लागे, MN मनवा लागे, ठीक है। और HS को आप बहुत तरीक़ों से याद कर सकते हैं, ठीक है। मेरा एक तरीका है विच इज़ काइंड ऑफ पर्सनल, क्योंकि उसमें मेरे एक रिलेटिव का नाम यूज़ होता है तो मैं उससे रिलेट कर पाता हूँ। बट आपके लिए लेट मी थिंक कि HS, ठीक है। HS इसको आप बहुत सारे तरीक़ों से याद कर सकते हैं। जैसे गाना अगर देखें तो MN मनवा लागे, ठीक है। HS हंस मत पगली प्यार हो जाएगा प्यार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही याद कर सकते हैं। जनरली फर्स्ट और थर्ड लेटर इज़ प्रिटी ऑब्वियस टू टेल द वो, बट आपको अगर इसके लिए कुछ पता हो तो प्लीज़ लेट मी नो। आई एम सॉरी अगर मैं इसका नाम बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे रिलेटिव का नाम यूज़ होता है और मैं उसी से याद कर लेता हूँ। तो एक्चुअली मेरे नानू का नाम है हरीश चंद्र श्रीवास्तव, तो वो बहुत इजी हो जाता है। बट इसमें आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए ये बहुत इजी पड़ेगा याद करना। तो आज के लिए थैंक यू। अब अगली वीडियो से हम फुल फ्लेज्ड रीजनिंग की प्रिपरेशन चालू करेंगे। तब तक के लिए